वायुमंडल क्या है? वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? ये कभी जिज्ञासा अगर आपकी रही हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारी पृथ्वी के आसपास चारों तरफ जो हवाओं के घेरे होते हैं, जिन्हें हम गैस भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक गैस है जिसे हम हवा कहते हैं, नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, और जो हीलियम है, ओजोन है, ये सारी गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। साथ ही मंडल का मतलब है हिस्से में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वायु को देखा गया है पृथ्वी के आसपास। तो इन वायुमंडलों में 5 प्रकार के वायुमंडल आपको मिलेंगे। जब आप वायुमंडल का अध्ययन करेंगे तो उसमें प्रथम होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मतलब वो हवाओं का घेरा पृथ्वी के आसपास जिसमें बहुत ज़्यादा हलचल रहती है, कभी उसमें शांति नहीं रहती है, और ये पृथ्वी से करीब 13 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई तक होता है। इसी मंडल में, क्षोभ मंडल में ही जो भी मौसम परिवर्तन होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, आंधी तूफान दिखाई पड़ते हैं। इसी क्षोभ मंडल में बादल भी दिखाई देते हैं। वर्षा, मतलब जो भी ऋतु से संबंधित, मौसम से संबंधित परिवर्तन होता है वो सारा क्षोभ मंडल में होता है, जो पृथ्वी से करीब 13 किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है। उसके बाद आता है समताप मंडल। मतलब यहाँ से 13 किलोमीटर के बाद फिर ये होता है 14 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल होता है। मतलब यहाँ पे कोई हलचल नहीं होती है, जो हवाएं होती हैं वो शांत होती हैं, और इसीलिए जो वायु मार्ग होते हैं, जो हवाई जहाज उड़ते हैं, वो क्षोभ मंडल से ऊपर, मतलब कि 13 किलोमीटर के ऊपर ही जाकर वो चलते हैं। क्योंकि 13 किलोमीटर के अगर नीचे वो चलेंगे तो बहुत सारे तूफानों का हो सकता समस्या सामना करना पड़े, बादलों का सामना करना पड़े, वर्षा का सामना जहाज को करना पड़े। तो इसलिए जहाज हमेशा 13 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर ही होते हैं। और इस मंडल में ओजोन गैस होती है, जो हमारे ओजोन परत होती है, तमाम तरह की जो सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें आदि, वो उनको रोकती है। और फिर आता है मध्य मंडल, 51 किलोमीटर से वो 80 किलोमीटर तक होता है। और जो मध्य मंडल होता है वो 81 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है। और बहिर्मंडल जो है 401 किलोमीटर से, फिर जहाँ से अंतरिक्ष शुरू होता है वहां तक ये मंडल रहता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण मंडल है वो समताप मंडल है, और क्षोभ मंडल है जो पृथ्वी की स्वाभाविक गतियों को प्रभावित करता है, वो क्षोभ मंडल ही होता है। क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये मिश्रण गैसें होती हैं। आपको पता होगा कि आर्गन गैस भी है हमारे। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में होती है, जो 78% के बराबर होती है। ऑक्सीजन जो सारे जीवों के लिए प्राण वायु के रूप में काम करती है, वो भी क्षोभ मंडल में ही मिलती है। तो ये छोटा सा परिचय था वायुमंडल का। 5 मंडल होते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्गम मंडल। मतलब बहिर्गम मंडल से जब बाहर चले जाएंगे हम, तब अंतरिक्ष में हम पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया करीब 800 किलोमीटर के ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, और वहां से हम अपनी पृथ्वी को देख सकते हैं चलते फिरते, उसे घूमते हुए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को हमारे शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं।